अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं जी एक पार्सल की अनपैकिंग से। ये पार्सल मैंने लास्ट वीक मंगवाया था और वाकई से ही मंगवाया था। एक खातून है फेसबुक पे सोबिया तबस्सुम के नाम से, एक ग्रुप में मैंने उनके ऑयल के रिव्यूज़ देखे जो कि बहुत अच्छे थे, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि भाई ये मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल मेरी बेटी को, मुझे, सबको ही हेयर फॉल का इशू काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बरसात के दिनों में वैसे यूजुअली हेयर फॉल होता है, लेकिन अब हम तो उस उम्र में नहीं है कि हेयर फॉल की वजह से इतने ज़्यादा परेशान हो। बच्चे जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं और ये मेरी बेटी बचपन से ही बालों के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। जैसे ही कोई इसके बालों को भी हाथ लगाता था तो चीखें मारती थी, छोटी सी थी उस टाइम, तो कहती थी मेरे बाल ख़राब हो गए हैं। तो अब कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मेरे बाल गिर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलें ये मंगवा के देखती हूँ। हर्बल है इसके अंदर, उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई केमिकल ऐड नहीं किया और सारी ऑर्गेनिक और हर्ब्स वगैरह डाली हैं, उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं, बीच में ऑयल है। मुझे लग रहा है कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने पैसे दे के मंगवाया, सिर्फ एक चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने साथ एक डिश वॉशिंग लिक्विड भेजा है, वो अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, वो यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि कैसा है। एनी हाउ, अब आजकल हमारी यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है, हम जाते हैं डेली कैंपस, और जब जाते हैं तो फिर रूटीन में कुछ नहीं होता, बस यही होता है कि सुबह दफ्तर जाते हैं, दिन में वहाँ काम करते हैं, शाम को थके हारे घर आते हैं, फिर घर में काम करते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। बस इसी तरह से ज़िंदगी चल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। और कल की वीडियो है ये, मैं जा रही हूँ कैंपस और जाते जाते मैंने ये वीडियो शूट की। आजकल कैंपस की रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं, क्योंकि माशाल्लाह स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं। तो 2-2.5 महीने छुट्टियां होती हैं, हमें तो नहीं होती इतनी लंबी, लेकिन बच्चों को होती हैं, क्योंकि जून में सेमेस्टर एंड होता है और फिर सितंबर में दोबारा स्टार्ट होता है। तो जब तक स्टूडेंट्स नहीं होते कैंपस बिल्कुल खाली होता है। आजकल बच्चे आए हुए हैं तो कैंपस की रौनक जो है वो ज़ाहिर है वो तो स्टूडेंट्स के साथ ही होती है। तो अब हम पहुंच गए हैं जी अपने कैंपस, और चलें अब आपको आगे दिखाते हैं। कैंपस आने के बाद जो सबसे पहला काम होता है हमारा, वो होता है नाश्ता करना, क्योंकि हमने नाश्ता घर से नहीं किया होता, इसलिए बहुत भूख लग रही होती है। सुबह इतना टाइम ही नहीं होता, बच्चे जाते हैं, बस उनके जाने के बाद जल्दी जल्दी मैं तैयारी करती हूँ और फिर उसके बाद 7:40 पे हमने घर से निकलना होता है। तो नाश्ता हम साथ ही ले आते हैं। सिंपल सा हमारा नाश्ता होता है, जिसमें हमने रात का बचा हुआ सालन होता है वो साथ ले आते हैं और रोटी ले आते हैं। चाय कभी कैफेटेरिया से मंगवा लेते हैं और कभी यहीं बना लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको ये बता दूं कि मैं और मेरे हस्बैंड एक ही जगह पे जॉब करते हैं, जिसकी वजह से हम नाश्ता इकट्ठे ही करते हैं। मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस में ही बैठी हुई हूँ और वहीं पे नाश्ता कर रही हूँ इस टाइम। और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई अपने ऑफिस में और अब अपना काम शुरू कर दिया। क्लास लेने के अलावा जो फ्री टाइम होता है उसमें फिर हम या तो अगले दिन का लेक्चर तैयार कर लेते हैं, अगर कोई काम हो तो वो कर लेते हैं। जब उससे भी फारिग हों तो फिर क्या करते हैं कि मेरी फ्रेंड होती है सामने वाले केबिन में, अगर वो भी फ्री हो और मैं भी फ्री हूँ तो या फिर वो मेरे ऑफिस में आ जाती है या मैं उसके केबिन में चली जाती हूँ और फिर हम गपशप लगाते हैं। काफ़ी देर हम गपशप करते हैं, कभी चाय पी लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, और इसी तरह बस सारा दिन गुजर जाता है। अब तो ऑफिस भी अपना घर ही लगता है, क्योंकि घर में हम जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसमें रात का टाइम अगर आप निकाल दें तो मेरे ख्याल में ऑफिस में आप ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, क्योंकि रात को तो आप सो रहे होते हैं ना, तो जागते हुए जो टाइम होता है वो मेरे ख्याल में घर से ज़्यादा आप दफ्तर में गुजारते हैं, तो वो भी तकरीबन आपका घर बन जाता है। तो इसी तरह बस ज़िंदगी जो है वो गुजर रही है। तो वापस आई जब मैं, तो अम्मी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि मेरे बड़े भाई आए हुए हैं, क्योंकि वो गए हुए थे कहीं काम से, तो अम्मी मेरे पास थी, तो वो वापसी पे उनको मिलने के लिए आए। तो फिर जब मैं घर आई तो मैंने सोचा कि चलो चाय के साथ कुछ चीज़ बना लूँ। बनाने की तो खैर ना मेरी हिम्मत थी और ना इतना टाइम था, तो मैं फिर दही बल्ले ले आई, समोसे जलेबी भी लेके आई थी, पता नहीं उसकी शायद वीडियो नहीं बनी। तो वो तो चाय वाय पी के वापस चले गए। तो उसके बाद मैं आ गई किचन में। बस वही ऑफिस से वापस आने के बाद जो है वो माशाल्लाह किचन में फिर काम इंतज़ार कर रहा होता है। हालांकि जाते हुए काम वाली जब मेरी जाती है तो वो सारा काम ख़त्म करके जाती है, लेकिन बस जब तक आप ज़िंदा हो इंसान के काम नहीं ख़त्म होते। बच्चों ने जितनी दफ़ा भी कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है वो धुला हुआ बर्तन निकालते हैं और फिर धोते नहीं हैं, जिसकी वजह से बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। रात तक के बर्तन मैंने तो खैर रात को नहीं धोने होते, सुबह काम वाली आके धोती है, लेकिन अगर शाम के ना धुलें, रात के भी ना धुलें, तो फिर तो हमारे किचन में शायद कहीं कोई चीज़ रखने की जगह भी ना हो, इसलिए मजबूरन शाम के बर्तन जो है वो फिर मुझे धोने पड़ते हैं। एनीवेज, अब मैं सोच रही थी साथ साथ कि क्या बनाना है, तो मुझे याद आया कि इससे पिछले दिन मैंने पालक जो है वो रेडी करके रखी हुई थी। पालक उबाल के और हल्की सी ग्राइंड करके रख ली थी, तो वो अगर इस तरह से तकरीबन सेमी कुक हो खाना तो फिर बनाना आसान हो जाता है। तो आज मैंने पालक और आलू बनाने का प्लान किया था। बच्चों ने हमेशा की तरह सब्ज़ी देख के शक्ल बना लेनी थी, लेकिन कोई बात नहीं,
कुछ ना कुछ तो बनाना होता है ना। यहाँ पे मैंने मसाला जो है उसको हल्का सा कुकर लगा दिया, क्योंकि लहसुन डाला था इसके अंदर, तो फिर वो इस तरह से फ्राई नहीं होता। इधर देखें जी, पालक है जो एक दिन पहले मैंने बॉईल करके और बिल्कुल हल्का सा ग्राइंडर, आप कुछ सेकंड्स के लिए जो है वो ब्लेंडर में इसको डाल के ब्लेंड कर लें। और यहाँ मैंने डाल दिया, मैंने कहा चलें इसके साथ दोबारा से अच्छी से उबल भी जाएगी। फिर इसको मैं भून के इसमें डाल दूँगी आलू। और पालक आलू खैर वो सब्ज़ी है जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। शौक़ से तो शायद ना भी खाएं, लेकिन एटलीस्ट खा लेते हैं। बाकी सब्ज़ियाँ तो बच्चे बड़ी मुश्किल से सर से उतारते हैं। उसके बाद मेरी कोशिश ये होती है डेली के कम से कम मशीन का एक लोड जो है वो डेली मैं लगा दूँ। ये देखिए ऊपर पहाड़ लगा था कपड़ों का, और ये डेली ऐसा होता है। आज मैं फिर जाऊँगी तो फिर पहाड़ लगा हुआ होगा। ये सारे कपड़े मैंने सेपरेट किए, इसमें से वाइट वाले डाले यूनिफॉर्म्स बच्चों के मशीन में। और मशीन में डालने के बाद जब वापस आई तो ये पालक काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी थी, लेकिन अभी स्टिल इसमें पानी काफ़ी मौजूद है। आलू मैंने डाल दिए थे, पानी कम रह गया। और उसके साथ थोड़ा सा चिकन पड़ा था, वो मैंने उबालने के लिए रख दिया, और उसके साथ आलू रख दिए। और मेरा दिल था कि बच्चों के लिए सुबह में यूट्यूब पे किसी की रेसिपी देखी थी कबाब बनाने की, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लंच के लिए जो है वो कुछ बना लूँ। ये बड़ा मसला होता है सोचना कि सुबह बच्चों को लंच में क्या देना है, क्योंकि नाश्ता वो कोई इतना प्रॉपर करके नहीं जाते। ज़्यादा से ज़्यादा कोई मिल्क शेक पी लेती हैं, तो बस फिर वो लंच देना होता है, तो रोज़ ही उनका दिल होता है कोई नई चीज़ बना दे। तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही होती कि बच्चों के लिए क्या बनाना है। यहाँ पे हमारी पालक जो है वो तकरीबन रेडी होने वाली है। अच्छा, मुझे पालक आलू बहुत पसंद है, पता नहीं बचपन से ही पालक गोश्त, पालक आलू अम्मी बनाती थी, बड़ा टेस्टी पालक और बीफ। अब हमारे बच्चे तो बीफ इतना शौक से खाते नहीं हैं आजकल, तो लेकिन मैं चिकन में पालक बनाती हूँ, वो भी बड़ी टेस्टी बनती है। पालक का टेस्ट खैर होता भी बहुत अच्छा है, और ज़्यादातर बच्चे शौक से खा लेते हैं। चलें, चलो मेरा दुपट्टा देना है। इधर इधर नहीं पड़ा हुआ कहीं। खाना तैयार करने के बाद मैं और ज़ैनब चले गए बाज़ार, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। तकरीबन डेली एक चक्कर तो हमें बाज़ार का लगाना पड़ता है। हमारे घर के करीब कोई दुकान नहीं है, और करीब तरीन जो शॉप्स हैं वहाँ पे भी हमें गाड़ी पे ही जाना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ लेना होता है, कभी बच्चों के स्कूल की कोई चीज़, कभी लंच के लिए कोई चीज़। तो मैंने सोचा कि अभी फ्री हैं तो चले जाएँ। अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, हस्बैंड भी कहीं बिज़ी थे, हम जाके वहाँ से चीज़ें भी ले आए, और उसके बाद आके हमने खाना खाया और फिर हम सो गए। तो ये थी जी हमारी सिंपल सी रूटीन। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।